अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सफ़र था इस्लामाबाद टू वुहान। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ बता दूं ना, जिस दिन मेरा ये ट्रैवल था उस दिन फ्राइडे था। फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ था, इमरान खान नाअहल। फ्राइडे को क्या होता है, नवाज शरीफ नाअहल। फ्राइडे को क्या होता है, सब नाअहल होते हैं। तो जिस दिन ये इमरान खान नाअहल हुआ, मेरा सफ़र था, मुझे नहीं पता था ये नाअहल हो गया। मैं न्यूज़ नहीं सुन रहा था क्योंकि मैं इधर उधर घूम फिर रहा था। अचानक क्या हुआ, मेरे दोस्त की कॉल आई है कि यार इमरान खान नाअहल हो गया है। तो मैं कहा इसमें क्या बड़ी बात है यार, हो गया तो हुकूमत के मामला है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। वो कहता है अल्लाह के बंदे तेरी सीट नहीं है आज। मैं कहा है ना यार, चले जाएंगे क्या अभी तो बड़ी देर। और कहता है निकल अभी रोड्स ब्लॉक हो जानी है। ओ यार, मैंने इसी तरह सर पे हाथ रखा। मैंने कहा निकलो यहाँ से जल्दी यार, ये तो इसने बड़ी, मेरे तो माइंड में ये चीज़ नहीं थी यार। ये तो अभी सारी रोड्स पूरा ब्लॉक, वहाँ मैं भागा हूँ ना। ओए होए आगे फिर भी आधा घंटा लग गया मुझे अपने हॉस्टल तक पहुँचते हुए, जहाँ पे मैं ठहरा हुआ था। मैंने चेंजिंग वैसे की बस नहाया, 1 मिनट में नहाया हूँ बस। चलिए चेंजिंग करके निकला हूँ मैं वहाँ से, लेकिन फिर भी रास्ते में जाके फंस गया हूँ। ओह हो, बहुत दुख हुआ इस चीज़ का। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ आई, जब मैं वहाँ पे फंसा हुआ था ना, लेकिन मेरा अभी टाइम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, 5 6 7 8 ही घंटे पड़े होंगे कोई, क्योंकि मेरे दोस्त ने, शुक्र है जैसे इमरान खान नाअहल हुआ तो उसने बता दिया, तो फिर मैं निकला है ना। लेकिन उस जगह पे मैं खड़े हुए मैं एक बात सोच रहा था। मैं कहा जो फैमिली यहाँ पे हॉस्पिटल जा रही होगी, या जो एम्बुलेंस में मरीज बैठा होगा, पेशेंट बैठा होगा, जो चीज़ उसके साथ बीत रही होगी ना, वो ना इमरान खान जान सकता है, ना नवाज शरीफ की दफ़ा, ना किसी और की दफ़ा, किसी और की दफ़ा नहीं जान सकते। लेकिन उस फैमिली वाला जान सकता है, या मैं जान सकता था जब मैं एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहा था। लेकिन मेरे पास बहुत टाइम था। लेकिन जो पेशेंट्स, उन्हें सोचें इस चीज़ के बारे में ना, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये इनका अपना मसला है। हम वहीं पे वापस आते हैं। हाँ, इससे पहले एक चीज़ और, यार टैक्सियों वाले फिर बड़े मज़े करते हैं उस दिन। वही सही मरते हैं, सही पैसे लेते हैं, जहाँ पे कोई फंस जाए वहीं पे। इनके एक दो यही दिन कमाने के होते हैं। चलो है तो बुरी बात, लेकिन चलो ठीक है यार, जो भी है। अच्छा, अब मैंने जब ट्रैवल करना था, मैं बड़े दोस्तों से पूछा, उन्होंने बहुत डराया मुझे यार। आपकी ये चीज़ चेक करेंगे, वो चीज़ चेक करेंगे, शक हो गया तो ये हो जाएगा, फुल कंफ्यूज नहीं होना आपने, कॉन्फिडेंस के साथ रहना है, ये बताना है, वो बताना है। मैं कहा चलें लेट्स सी यार, देखते हैं। बाकी मैंने सब डॉक्यूमेंट्स उठा लिए। आप भी मस्ट उठाना सारे डॉक्यूमेंट्स, मीन्स के दोनों रिपोर्ट पीसीआर की आपने उठानी है, वो मॉनिटरिंग हेल्थ मॉनिटरिंग फॉर्म में उठा लेना है आपने, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उठा लेना है, टिकट उठा लेनी है, पासपोर्ट उठा लेना है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये मस्ट उठा लेना अपनी। मैं एयरपोर्ट जैसे पहुंचा हूँ, तो मैं वहाँ से देखे, मैं इतनी देर पहले पहुंचा था, लेकिन मैं जब वहाँ पहुँचते पहुँचते 2 घंटे रह गए होंगे मैक्सिमम। मुझे इतनी देर लगी वहाँ पे गाड़ियाँ चेंज कर करके वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो मैं वहाँ पे अंदर इंटरव्यू होने लगा ना, कहते वो, मैं इस लाइन में लगा हुआ था, कहते यानी कि जो चाइना सौदर्न वाले हैं ना, इमरजेंसी गेट से चले जाएं जल्दी जल्दी, एक स्पेशल गेट बना था। तो मैं जल्दी जल्दी वहाँ से चले गया, क्योंकि वो कह रहे थे आपको देर हो रही है। जैसे अंदर इंटरव्यू, उन्होंने सामान वगैरह सारा चेक किया, मुझे अच्छी तरह चेक किया, और मेरे साथ बात भी की। उन्होंने मेरी साइको चेक कर रहे थे, इसने कुछ चट्स वर्स तो नहीं पी हुई, नशेई तो नहीं है कहीं ये। अच्छा, ये चीज़ें वो चेक कर रहे थे, मैं जज कर रहा था मैं कि मेरे साथ इस तरह बात कर रहे हैं ताकि इन्हें पता चल सके यार ये सही हालत में ना। जैसे मैं अंदर इंटरव्यू हो ना, तो वहाँ पे मैंने अपना ग्रीन कार्ड शो किया है। वो आपने कैसे लेना है वो सारी डिटेल्स बाद में वीडियोस में बता दूंगा मैं। ग्रीन कार्ड मैंने जब शो किया अपना, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बोर्डिंग पास वगैरह दे दिया है, टिकट वगैरह मैंने देखी है, पासपोर्ट लिया तो बोर्डिंग पास दे दिया। उसी टाइम वहीं पे मैंने वाइट कोड के लिए अप्लाई किया, वहाँ पे दिया, तो मैं आगे जाके इमिग्रेशन लाइन में लग गया हूँ। वो आपकी हिम्मत है इमिग्रेशन लाइन में, आप पाकिस्तानियों वाला रूल करें या डिसेंट रूल के, यार नहीं, लाइन के थ्रू ही जाना है हमने। हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन बहुत अच्छे महज़िब पाकिस्तानी हैं। तो इमिग्रेशन में लाइन से गया, तो वहाँ पे भी देर हुई थी, तो वो पीछे से आगे बंदा कहता है यार चाइना सौदर्न, पहले पीआईए वालों को कहता उनकी टिकट, उनकी बस एयर, उनका जहाज़ जाने वाला था। पहले पीआईए वालों को गुजार दिया, फिर हमें कहते हैं चाइना सौदर्न वालों को, कहते हैं यार इन्हें भी जाने दो, देर हो रही है। असल काम तो यहीं पे होता है, जो ठप्पे लगने होते हैं। ये ठप्पे नहीं लगेंगे तो एफआईए इमिग्रेशन वाले कैसे हमें जाने देंगे। वहाँ पे उन्होंने ठप्पे लगाए हैं और कहा कि पाकिस्तान से जा रहा है, बाय बाय कर रहा है पाकिस्तान को। तो मैंने कहा ठीक है यार, जाने दो, अभी फ़िलहाल देखते हैं आगे। तो मैं अब वहाँ पे गया हूँ, जहाज़ पे बैठने से पहले, चाइना सॉदर्न एयरलाइन पे बैठने से पहले उन्होंने मेरा टेम्परेचर चेक किया। लेकिन मैंने नीचे जाके देखा तो सारे एलियन बने हुए थे, चाइनीज़ जितने भी थे, लेकिन पाकिस्तानी चिल थे। उसके बाद जाके जहाज़ में बैठ गया हूँ, सफ़र सारा किया, 5 घंटे 45 मिनट का। फिर जैसे उतरने लगा हूँ, तो उन्होंने मेरा टेम्परेचर वगैरह चेक किया है, और बस ठीक है। जैसे अंदर आया हूँ, मेरा उन्होंने कोविड का टेस्ट सैंपल लिया है। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज़ बता दूँ बड़ी मज़े की। कोविड का सैंपल लिया है, फिर मैं आगे गया हूँ, 2-3 घंटे वहाँ पे इमिग्रेशन वालों ने भी सही जलील किया है। अच्छा, एक चीज़ जो बुरी करते हैं ना यार, मेरा मोबाइल लेके ना, सबके मोबाइल लेके ना, सारा डाटा अपने पास ट्रांसफ़र कर लेते हैं। पता नहीं डाटा ही ट्रांसफ़र करते हैं क्या है यार, मुझे तो यही लगा था, क्योंकि मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ की, लेकिन मुझे यही लगा था, डाटा सारा ट्रांसफ़र कर लिया था।
अच्छा, बाद में जब मैं यहाँ पे यहाँ पे होटल में, वो मुझे डायरेक्ट बस में बिठा के 1.5 घंटे का सफ़र करवा के मुझे यहाँ पे ले आए वो लोग, होटल में ले आए, यहाँ बैठा। तो मैं वही चैट पे अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था, उसने बताया कि यार एक दोस्त को क्या किया, एयरपोर्ट से ही वापस वहाँ पे उसका कोविड ना पॉजिटिव आया ना नेगेटिव आया, उसे फिर भी उठा के हॉस्पिटल ले गया। इस वजह से आने से पहले इंश्योरेंस मस्ट बाय करनी है आपने, ताकि अल्लाह ना करे इस तरह का कोई भी काम हो, आपके पास इंश्योरेंस हो, आपका मेडिकल बिल्कुल फ्री हो। क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉस्टली मेडिकल है, यहाँ पे हज़ार वाली बातें नहीं चलती, यहाँ पे हज़ारों युआन में बात चलती है। सॉरी यार। तो ये चीज़ें आपने अपने पास मस्ट नोटिस रखनी है। बाकी सफ़र बड़ा लेवल का होता है, कोई चीज़ जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपको एडमिशन लेटर दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी ने हर चीज़ दी हुई है, आपके पास वीज़ा लगा हुआ है, एयरपोर्ट पे क्या टेंशन है यार, सब कुछ आओ जाओ मज़े करो, चिल सीन के साथ आते रहो। अल्लाह अल्लाह ताला के साथ से बस दुआ करो कि आपका कोविड नेगेटिव ही रहे और आप यहाँ से निकल जाओगे यूनिवर्सिटी की तरफ। और उम्मीद है सुन रहे हैं कि आगे पॉलिसीज़ कम होती जानी है, तो आगे और ज़्यादा चिल सीन हो जाएगा। तो मेरा दोस्त भी कल आ रहा है एक और, तो उससे भी मेरी बात भी कहते हैं, अब बहुत चिल सीन है, जो आप बता रहे थे एज इट इज़ उसी तरह ही हुआ है। तो इस वजह से मैंने कहा यार इस पर लाजमी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि बस ठीक है सबके साथ यही सीन हो रहा है, कोई टफ सीन नहीं है, बहुत चिल सीन है। ओके, अल्लाह।